हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए सर्कल से संबंधित, वृत्त से संबंधित 2 अंक स्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं और इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम फटाफट इन प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न हमारा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें इसके लिए क्या करना है, एक पिक्चर बनाना होगा जो कि आप बड़े ही आराम से सरल ढंग से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त खींचना है। इस प्रकार से हम एक वृत्त ले लेंगे और यहाँ हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। पर सबसे पहले कहता है कि वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ ए बिंदु आप खींच लीजिए जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ से हमने खींचा, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इसको 5 सेंटीमीटर दे दीजिए। और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो गया वृत्त का। इसका हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए नाम दे देते हैं ए ओ, मान लीजिए इसे हम पी दे दिया नाम। तो ए ओ पी यहाँ पर देख लीजिए, तो हमारा ये जो है कहता है स्पर्श की जो लंबाई है वृत्त से वो 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में, चूँकि ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, तुम्हें आपको लिख देना दिया हुआ है कि, आप जो दिया हुआ है उसे लिख दीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O से A की लंबाई, यानी AO लंबाई AO बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। और स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा देखिए, स्पर्श रेखा हमारा AP है, AP बराबर 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करना है, तो अब लिखेंगे OP ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है, OP हमें बताना है। तो हम चूँकि देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, OP लंब लिखेंगे कि चूँकि OP लंब AO है ना, OP जो लंब है AO पर, थोड़ा सा हम इसे ऊपर कर लेते हैं और इस प्रकार से। तो अब देखिए A इस पर लंब है, तो यहाँ हम आपको पहले बता चुके कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज AOP से, AOP से हमारा क्या होगा, OP हमको चूँकि ज्ञात करना है, तो OP स्क्वायर बराबर क्या होगा, AP स्क्वायर और माइनस AO स्क्वायर। तो इसको आप घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए OP हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 cm का स्क्वायर और माइनस ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो 5 × 25 होता है और माइनस 4 × 16, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर ये स्क्वायर बचता है। इसलिए OP की जो लंबाई होगी वो √9 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 3/9, ये जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। इसे हमने ज्ञात कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसे हम हल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिनमें कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो TTQ का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ PT और Q का मान, ये पूरे कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, PTQ का मान हम निकाल करके देखेंगे कि किस प्रकार से PTQ का मान आता है। चलिए, माना कि एक वृत्त है, इसे सबसे पहले आप लिखिएगा, यहाँ हल में लिख देना है, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। अब इसके बाद तथा TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ आप इतना लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए,
यहाँ करना है, दो स्पर्श रेखाएं लिख दिया। इसलिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ओ पी टी जो है हमारा वो 90 डिग्री अब लिखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए स्पर्श रेखाएं, तो फिर लिखिएगा कि चूंकि यहाँ आप लिखिएगा कि चूंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है तथा टीपी स्पर्श रेखा है, टीपी स्पर्श रेखा है, टीपी स्पर्श रेखा है, इसलिए ओपीटी ओपीटी इक्वल टू 90 डिग्री। चूँकि ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, टी क्यू स्पर्श रेखा है, टी क्यू स्पर्श रेखा है, यहाँ लिख दीजिए टी क्यू स्पर्श रेखा है। इसलिए अब क्या होगा कि ओ क्यू ट्यू भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ओ क्यू ट्यू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पर ओ पी टी बराबर क्या होगा, ओ क्यू टी प्लस पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये आपको सर्कल से। तो अब क्या करेंगे, चूँकि ये सब का मान तो हमें मालूम हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए, इसे जोड़िए, इसलिए कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 290 बराबर 70 डिग्री, ये आपका मान आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है और टी क्यू स्पर्श रेखा है, तो ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे, इसलिए अब सबको हम जोड़ेंगे, कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, ये लिख देंगे। और इसके बाद सबका हम वैल्यू रख देंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है बराबर 360। अब यहाँ जोड़ करके ये कितना आएगा, 290 डिग्री बराबर 360 और बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ हम कोण पी टी क्यू प्लस करेंगे तो इतना ये हो जाता है। इसलिए कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से यहाँ 290 माइनस कर देंगे, ऊपर थोड़ा सा हम करते हैं माइनस कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री घटा करके, तो यहाँ मान जो आएगा वो 70 डिग्री। इस पर चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन ये देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो चलिए इसके लिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और जैसे हम आपको बना करके दिखा रहे हैं आप उसी प्रकार से बनाइएगा। और यहाँ देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसका ये केंद्र है, तो हम यहाँ एक स्पर्श रेखाएँ ऊपर खींचते हैं और एक स्पर्श रेखा हम नीचे की ओर खींचते हैं। अब देखिए, मान लिया कि हमने यहाँ पर नाम दे दिया, ये चलिए ये हम इसको यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं, इसे आप नामाकरण कर दीजिए। मान लीजिए ये सी है, ये डी है और यहाँ पर एक लंब हम लेंगे, मान लीजिए ये और बी है, ए है और ये बी है। अब देखिए यहाँ पर हम एक लंब खींचेंगे, यहाँ से यहाँ सीधा इसको मिला करके, मान लीजिए कि ये पी और क्यू है, एक लंब खींच लिया हमने। अब क्या करेंगे, केंद्र को मान लिया कि ओ है, ये केंद्र है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें लिखना है कि सबसे पहले यहाँ पर आप वृत्त का केंद्र, तो सबसे पहले लिखिएगा कि यहाँ हल में वृत्त का केंद्र
ओ है। पी क्यू व्यास है, क्योंकि पूरा जो होता है वो व्यास है। यहाँ पर देख लीजिए ये पी और क्यू है, तो ये क्या है, व्यास है। पी से, अब देखिए पी से ए बी स्पर्श रेखा हम क्या करेंगे, पी से ए बी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है, वृत्त पर खींचा गया है। अब देख लीजिए पी से ए बी पर स्पर्श रेखा, पी से ए बी पर स्पर्श रेखा खींचा गया है यहाँ इस पे। अब हमें क्या करना है, अतः ए बी जो हमारा त्रिज्या, ए बी त्रिज्या ओपी पर लंब है, ओपी पर लंब है। देख लीजिए ए बी त्रिज्या ओपी पर क्या है, लंब है। अब हम क्या करेंगे, ए बी जो है त्रिज्या ओपी पर लंब है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद इसे हम क्या लिखेंगे, अर्थात हमारा कोण जो बनेगा ओ पी ए, ये कोण देख लीजिए, कोण ओ पी ए बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। थोड़ा सा हम इसको ऊपर की ओर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। चलिए अब देखिए ये ओ पी पर क्या है, लंब था, तो ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। अब इसी प्रकार सी डी त्रिज्या क्यू पी पर लंब होगा, इसी प्रकार सी डी त्रिज्या ओ क्यू पर लंब है, ये भी लंब होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ओ क्यू पर लंब है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओ क्यू डी, जैसे यहाँ पर ओ पी ए बराबर, तो ओ क्यू डी बराबर 90। अब लेकिन क्या है भाई, देख लीजिए 90 डिग्री तो हो गया, कौन बनता है इस पर भी 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ओ पी और ओ क्यू एक सिद्ध में है, ओ पी और ओ क्यू देख लीजिए जरा सा, ओ पी और ओ क्यू चूँकि सीधा है, ओ क्यू एक सिद्ध में है, एक सिद्ध यानी एक सिद्ध में है, क्योंकि पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास है और यह वृत्त के केंद्र से गुजरता है, देख लीजिए। अब इस चूंकि ये केंद्र से गुजरता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओ पी ए बराबर ओ क्यू डी, ये एकांतर कोण है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एकांतर कोण। अब इसलिए हमें क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए ये सिद्ध हो जाता है, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारा समानांतर प्रूव्ड हो गया। ए बी पैरेलल सी डी, हम थोड़ा सा इसको आप ऊपर करके बता देते हैं, एकांतर कोण है तो लिख देंगे नीचे ए बी पैरेलल सी डी। स्टूडेंट्स, तो ये थे वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सब चैप्टर जो है उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, वो 5 अंक स्तरीय प्रश्न होगा। तो हमारे वीडियो के साथ तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।